नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो वो देखो। Thank you, Mr. President. अभी मजा आएगा ना। यू आर ए गुड क्वेश्चन। तू तो गया बेटे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अच्छा। और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। इसका उससे क्या लेना देना? हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे हमारी गांड पटी हुई है। समझ गया। ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। इसके जैसा मोदी जी आए, पप्पू जी ने कहा मोतीहारी का चीनी का मिल खुलेगा, मैं चाय पीऊंगा। अरे 11 साल बीत गए, एक कप चाय पी भी नहीं और पिलाने भी नहीं दी किसी को। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खोखले भाषण नहीं चल रहे हैं, धर्म की बातें नहीं चल रही हैं, लोगों में फूट फैलाना नहीं चल रहा है। अब क्या करें? प्यारी समझ गई। वोट चोरी करते हैं। अच्छा। और उसके लिए इतना बड़ा इंतजाम बना रखा है। राहुल भैया जब भी मंच पे चढ़ते हैं वो बताते हैं कि कितना बड़ा इंतजाम किया, SIR, वोट चोरी, सब कुछ। जलवा है हमारा। झूठा और मक्कार इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। Mr. Prime Minister, I had an Irish grandfather named Ambrose Finnegan, and he used to say that when you give a toast and you don't have any alcohol in your glass, you must do it with your left hand. आइए देखते हैं, मजा आएगा। अरे यार, You think I'm kidding? I'm not. करवाली बेइज्जती। खबरदार, बाप है हमारा। क्योंकि जोक नहीं है, ये रियलिटी है। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। इतनी खुशी। अरे रुको जरा, बताता हूँ, पहले ये देखो। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई। अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया। ओ मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर, जिसने दस्तूर बनाया। और हमारे हिंदू समाज में फकीर शब्द का प्रयोग नहीं होता। फकीर शब्द तो मुसलमानों में प्रयोग होता है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। क्या वो तो हिंदू भी नहीं है, मुसलमान शब्द से प्रयोग किया जा रहा, वो तो मुसलमान है। कि हिंदुत्ववादी छवि वाले नरेंद्र मोदी पिछले जन्म में थे कट्टर मुसलमान। लब्बे गल्ला लब्बे गल्ला शाबाश बेटा। बस टोपी लाओ, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, अब रह गया नमाज पढ़ना, मैं वही करने जाना पड़े। कौन है? कहाँ से आते हैं? गलती से। एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो। एडिबल ऑयल, अब ये कुछ नया लाए हैं हमारी बाबा रणछोड़दास। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी मजा आएगा ना। कि मोदी आत्मनिर्भर की बात करता है तो मल्टीलेटरिज्म के सामने चुनौती तो बन नहीं जाएगा। कॉम्पिटिटिव ताकत के साथ खड़ा रहे, लॉजिस्टिक सिस्टम को और अधिक। ये क्या है? ये तो टट्टी है। ऐसा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाला हमें दुनिया के सामने
मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जाना। और जब मैं दुनिया को कहता था हम राजनीतिक लाभ नुकसान के गणा भाग के अंदर, यार तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो, उछालने की कोई लिमिट होती है। अब पूरा हमारा दिमाग, अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया। क्या मायला। मैं कभी वादे और बड़ी घोषणाएं नहीं करता। ये क्या बात करता है यार। इतने साल हो गए, कभी नहीं करता। अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था। क्या? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? तो कि अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। ये तो बोला था कि नहीं? मैंने ऐसा कब कहा था? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल थे उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। भरोसा इसीलिए तो टूट गया कि प्रधानमंत्री जी सेना के शौर्य के नाम पर वोट मांग रहे हैं और हर दूसरा ऑपोजिशन लीडर इस बात को अपनी सभा में बोलता है। आप कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? गुड क्वेश्चन। अच्छा होगा कि पत्रकारिता में बैठे हुए लोग जरा निकाल के लाएं और बताएं देश को कि देखो भाई मोदी ने सेना के नाम पे वोट मांगा। मैंने कभी नहीं मांगा सेना। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। हाँ ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत है। अच्छा। Yesterday's unsung heroes are country's heroes today. कोई इनसे सीखे। अच्छा। सीखे इनसे, सीखे। ये एक बढ़िया साइकिल का समय में से भारत आज गुजर रहा है। कन्वर्सेशन फॉर अ बेटर टुमारो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब 2023 में क्या बोला तूने? चला पीछे मुद्दे देख। अब 2023 में ये पागल हो गया। मगर मेरा बेटा तुम लोगों जैसा नहीं है, क्योंकि भगवान ने उसे तुम लोगों जैसा नहीं बनाया है। वो जवान तो है मगर उसका दिमाग अभी भी बच्चे जैसा है, एक भोला भाला मासूम बच्चा। और जब मोदी दुनिया के किसी बड़े बड़े दिग्गज को मिलता है ना, यूं हाथ मिलाता है ना, तो मोदी अकेला नहीं होता है, 140 करोड़ देश मेरे साथ खड़े होते। रुको जरा, सबर करो। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये मुझे चक्कर आने लग गया अब। प्यार की राह में चलना सी, इश्क की चाह में जलना सी। Men will be men. मेरे इन बीमारी में जिनको दवाई की जरूरत थी, ऐसे लोगों के करीब 20,000 करोड़ रुपया उनके जेब में बचा है।
और ये ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं। कुछ भी हम सभी का कर्तव्य, हर नागरिक का कर्तव्य, 13.5 करोड़ लोग डाइवर्सिटी, हमें ये खवाना नहीं है। अच्छा, आज हजारों टिंकरिंग लैंप, भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है विश्वास। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। जन जन में हमारा विश्वास, और ये विश्वास की मदाई बुलंदियां कि जिस प्रकार से द्वितीय, बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। महायुद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर। समाचार समाप्त हुए, बंद को आराम करो, ये तो रोज का नाटक है। आप मुझे बताइए क्या है? देखो, हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा जुमला कोई था, बदल भाई मेरा भाई बदल सबसे बड़ा जुमला कोई था, 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। सबसे बड़ा जुमला कोई था। 2022 में किसान की आय दोगुना करने के लिए एक के बाद एक कदम को उठाए। सबसे बड़ा जुमला कोई था। 2022 एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का घर नहीं होगा। सबसे बड़ा जुमला कोई था। सबका साथ, सबका विकास। गजब टू बी बात। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। क्या मायना? क्या देश के पैसे लूटने देने चाहिए? देश के पैसे लूटने देने चाहिए? नहीं। क्या बेईमानों के हाथ में पैसे जाने देने चाहिए? नहीं। क्या ये रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? ये लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। चाहे बात किंगफिशर के विजय माल्या की हो, या फिर विंसम डायमंड्स और ज्वेलरी के प्रमोटर जतिन मेहता की, या फिर मेहुल चौकसी और उनके नेफ्यू नीरव मोदी की, ना ही इनमें से कोई इंसान अब तक सरकार के हाथ लगा है, ना ही इनसे कुछ रिकवर होने की उम्मीद है। कमाल हो गया है, तुमरे पिछवाड़ी से लंगोटी खींच के ले गया और तुमको पता नहीं चला। यहाँ तक कि पहले गेहूं, चावल, दही, लस्सी, छाछ, इस पर भी टैक्स लगता था। आज ये सब जीएसटी के बाद टैक्स फ्री हो गया। इतनी खुशी, इतनी खुशी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। दही, लस्सी, पनीर और शहद पर चुकानी होगी 5% जीएसटी। अस्पताल से लेकर होटल तक महंगे हो गए हैं। अनाज, मांस और मछली खरीदने पर 5% जीएसटी देना होगा। बैंकों की तरफ से ली जाने वाली फीस पर भी अब 18% जीएसटी लगेगा। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. अभी मजा आएगा ना। यार इसका जवाब तो मुझे नहीं मालूम, अब क्या करूं? आइडिया, जो रट्टा मार कर आया हूं वही बोल देता हूं। अच्छा, पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है, ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह। और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। कोई सेंसेस बात की? हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। चल झूठा। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूँ। कुछ भी बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।